हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेंचुरी ईयर, और मैंने बताया था कि सेंचुरी ईयर में ऑड डेज क्या होता है। तो 100 ईयर में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, 400 साल में 0। फिर मैंने बताया था कि यही साइकिल फिर से रिपीट होता है, यानी 500 साल में फिर से 5, 600 साल में फिर से 3, 700 साल में फिर से 1 और 800 साल में फिर से 0। 900 साल में फिर से क्या हो जाएगा 100, 200 साल 1000 में 3, 1100 में 1 और 1200 में 0। यानी यही साइकिल रिपीट होगा। और मैंने बताया था कि ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5310, ये आपको आगे क्वेश्चन में यूज होगा। और मैंने आपको बताया था कि ऑड का रेंज 0 to 6 होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हर ऑड के लिए एक दिन निर्धारित है। जैसे 0 के लिए क्या हो जाएगा संडे, 1 के लिए मंडे, 2 के लिए ट्यूसडे, 3 के लिए वेंसडे, 4 के लिए थर्सडे, 5 के लिए फ्राइडे और 6 के लिए सैटरडे। तो हर ऑड के लिए एक दिन निर्धारित है, ध्यान रखिएगा। 0 के लिए संडे, 1 के लिए मंडे एंड सो ऑन अप टू सैटरडे। ठीक है। तो अब हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन। जैसे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर। मतलब कौन सा दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया और बहुत ही कॉन्सेप्ट है। और मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बताया था कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि कोई भी सेंचुरी ईयर लीजिए, ऑड हमेशा 5310 ही होगा, हाँ या ना। तो कोई भी सेंचुरी ईयर होगा तो जो वैल्यू आएगा 5310 ही आएगा। और 5 के लिए मैंने बताया है कि फ्राइडे, 3 के लिए वेंसडे, 3 के लिए 5311, 1 के लिए मंडे और 0 के लिए संडे। तो ये 4 जो दिन हैं वो हमेशा रिपीट होते रहेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन सा दिन नहीं होगा, तो बच क्या गया ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। क्लियर है। यानी आंसर होगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा दिन होता, तो आपको पता है कि वो रिपीट होता 5310। और 5310 के लिए दिन निर्धारित है। 5 के लिए फ्राइडे, 3 के लिए मैंने अभी आपको बताया है वेंसडे, 1 के लिए मंडे और 0 के लिए संडे। यानी ये 4 दिन हमेशा होंगे और ये 3 दिन कभी नहीं आएगा। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स will 29 February comes in 400 ईयर। यानी 400 सालों में 29 फरवरी कितने बार आएगा। 400 सालों में 29 फरवरी कितने बार आएगा। तो इसका आंसर देखिए। जैसे 29 फरवरी कहने का मतलब है, आपसे पूछ रहा है कि लीप वर्ष, यानी 400 सालों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे 400/4, यानी क्या होगा 100 साल। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सेंचुरी ईयर लीप तब होता है जब वह 400 से डिविजिबल हो। तो अगर ये 100 की बात करें तो इसमें क्या क्या वैल्यू होगा 4, 8, 12, 16, 96, 100, 104, 108, 196, 200, 204, 208, 296, 300, 304, 308, 312, 396 एंड 400। यानी जब सभी वैल्यू को हम काउंट करेंगे तब ये 100 वैल्यू आएगा 100। लेकिन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, पिछले क्लास में बताया था आपको कि 100 एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर लीप तब माना जाता है जब वह 400 से डिविजिबल हो। तो क्या 100 400 से डिविजिबल है? नहीं।
क्या ये लीप होगा? नहीं, तो ये 100 यहाँ नहीं होगा। सेम वे में क्या 200 लीप वर्ष है? नहीं, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल नहीं है। 300 भी 400 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 400 है। यानी ये जब 100, 200, 300 ये सब काउंट था तब 100 आ रहा था, लेकिन एक्चुअली में ये 3 वैल्यू यहाँ से काउंट नहीं होना चाहिए, तो 3 यहाँ से हट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 97। क्लियर है? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपसे पूछ रहा है कि 400 सालों में 29 फरवरी कितने बार आएगा। इसका मतलब ये है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि 400 सालों में लीप वर्ष कितनी बार आएगा। तो लीप वर्ष के लिए तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वैसा ईयर जो 4 से डिविजिबल हो उसे हम लीप वर्ष बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। तो 400 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 100 आएगा। अब इस 100 में कौन कौन सा वैल्यू है इंक्लूड? तो 4, 8, 12, 16, 20, 24 अप टू क्या 400। अब इसमें 100 भी काउंट था, 200 भी काउंट था, 300 भी काउंट था, जबकि इसको काउंट नहीं होना चाहिए। रीज़न क्या है काउंट नहीं होने का? तो सेंचुरी ईयर लीप तब माना जाता है जब वह 400 से डिविजिबल हो, लेकिन 100, 200, 300, 400 से डिविजिबल नहीं है, तो ये लीप नहीं है, ये है सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर। क्या है? सेंचुरी ऑर्डिनरी ईयर। तो 3 वैल्यू यहाँ से हटेगा तो क्या आएगा? 97। यहाँ तक क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं पूरे क्वेश्चन को एक ही, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सबको एक ही कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, वो है हमारा ऑड डेज। अब देखिए, अब मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, टाइप वाइज मैं लिख रहा हूँ टाइप 1। ये टाइप वाइज मत समझिएगा, ये एक टाइप का क्वेश्चन ही है, इस तरीके से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो सबसे पहला टाइप है व्हेन डेट डिफरेंट, मंथ सेम और ईयर सेम। सबसे पहला टाइप है व्हेन डेट डिफरेंट, मंथ सेम एंड ईयर सेम। कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए, इफ आपसे कह दे कि 16 मार्च 2025 को अगर मंडे है तो 31 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा? व्हेन डेट डिफरेंट, डेट डिफरेंट है, डेट आपका डिफरेंट है, मंथ सेम है, ईयर सेम, ईयर भी सेम है। इसको बताने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हम डे को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आफ्टर और दूसरा बिफोर, कुछ देर के लिए मैं लिखता हूँ, आप ये समझिए। तो आफ्टर को हम प्लस लिख सकते हैं और बिफोर को माइनस लिख सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि बताओ मंडे के बाद, मंडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो क्या होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मैं आपसे कहूं कि वही दिन होगा जो मंडे से 5 दिन पहले होगा, 4 दिन पहले होगा। जस्ट होल्ड। मैं कहूं मंडे के 3 दिन बाद वही दिन होगा जो मंडे से 4 दिन पहले होगा। तो मंडे से 4 दिन पहले क्या हो जाएगा? संडे, सैटरडे और फ्राइडे। और मंडे के 3 दिन बाद कौन सा होगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। हाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मंडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मैं कहूँगा कि वही दिन होगा जो मंडे से 4 दिन पहले होगा। तो मंडे के 3 दिन बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे होगा। और मंडे से 4 दिन पहले यानी संडे, सैटरडे, फ्राइडे एंड थर्सडे। यानी जहां आपको +3 करने की ज़रूरत है वहां -4 कर दीजिए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताओ सैटरडे से 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो मैं बोलूँगा कि वही दिन होगा जो सैटरडे के 1 दिन बाद होगा। अब जहाँ -6 करने की ज़रूरत है वहाँ आराम से आप +1 कर निकल सकते हो, क्योंकि -6 करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, बशर्ते +1 कर निकल जाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि फ्राइडे से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो मैं बोलूँगा वही दिन होगा जो फ्राइडे के 3 दिन बाद होगा। यानी आपको करना क्या है, जब भी आपसे प्लस या माइनस करे तो जो 2 संख्या है दोनों का सम 7 होना चाहिए। और अगर आप इधर प्लस कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में माइनस करना पड़ेगा।
यानी यहाँ भी देखिए 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 4 और 3 7, यानी यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस। जैसे आपसे कह दे कि बताइए ट्यूसडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मैं क्या बोला कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे और दो संख्या का सम 7 होना चाहिए, तो इधर 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, यानी आंसर आपका इजी वे में निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के स्पीड को बढ़ाएगा। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 16 मार्च को मंडे है तो 31 मार्च को क्या होगा। यहाँ याद रखिएगा 16 मार्च को ज़रूरी नहीं है कि मंडे है, मैंने इफ़ लिया है। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पूरे कैलेंडर को हम एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, वो है हमारा ऑड डेज। तो क्या करना है आपको 31 माइनस 16 कर देंगे, डिवाइड बाय 7 कर देंगे, क्योंकि ऑड निकालने के लिए हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। अब 31 माइनस 16 कितना हो जाएगा 15 दिन। 15 दिन सप्ताह से कितना ज़्यादा 1। मैंने आपको बताया है कि संख्या में 7 से भाग देने पर जो आपका शेषफल बचता है वही ऑड होता है। तो जो वैल्यू बचेगा उसको यहाँ हम क्या कर देंगे +1 या -6। तो मंडे +1 क्या हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है। अब बहुत लोगों का डाउट होगा कि सर यहाँ +1 क्यों किए, हम -1 भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नोट कर मैं लिख देता हूं। जब कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो पहले हमें करना है प्लस, और जब ज़्यादा से कम की ओर आएंगे तो पहले हमें करना है माइनस। कहने का मतलब ये हुआ 16 मार्च के बाद 31 मार्च आता है, यानी कम से ज़्यादा पे आ रहे हैं। तो जब कम से ज़्यादा पे आएंगे तो पहले क्या करना है प्लस, इसीलिए मैंने यहाँ +1 किया। अब सेम तरीका यहाँ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 31 मार्च 2025 को अगर ट्यूसडे है तो 16 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। तो तरीका बिल्कुल सेम, 31 माइनस 16 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा 15, और ऑड कितना हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं, यानी 31 से 16 पे आ रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादा से कम पे आएंगे वहाँ पहले क्या करना है माइनस। तो ट्यूसडे -1, ऑड जो बचेगा ट्यूसडे -1 या ट्यूसडे +6। तो ट्यूसडे -1 क्या हो जाएगा मंडे। क्लियर है। यहाँ भी देखिए 16 मार्च को मंडे और यहाँ भी 16 मार्च को मंडे, यानी ये फर्स्ट टाइप है। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे आपसे कह दे कि बताइए 13 सितंबर 2024 को अगर फ्राइडे है, इफ लगा लेना, तो बताइए 28 या 29 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो वही तरीका 29 माइनस 13 डिवाइड बाय 7, तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 7 क्या हो जाएगा 16 दिन सप्ताह से कितना ज़्यादा 2। यानी क्या करना है, संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो आपका शेषफल बचता है उसे भी हम क्या बोलते हैं ऑड डेज, या सप्ताह से जितना ज़्यादा दिन उतना ऑड डेज। सप्ताह कहने का मतलब 7, 14, 21 और 28, 16 सप्ताह से कितना ज़्यादा 2। अब यहाँ देखिए कम से ज़्यादा पे आ रहे हैं, तो कम से ज़्यादा पे आएंगे तो पहले क्या करना है प्लस, यानी हम क्या करेंगे फ्राइडे प्लस जितना ऑड बचेगा, फ्राइडे +2 या फ्राइडे -5। तो फ्राइडे +2 क्या हो जाएगा सैटरडे और संडे। तो आंसर क्या हो जाएगा संडे। तो ये था टाइप 1। टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 क्या कह रहा है, व्हेन डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट और ईयर सेम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे ले ले कि बताइए 14 अप्रैल 2024 को अगर ट्यूसडे है तो 19 सितंबर 2024 को कौन सा दिन होगा। तो तरीका बिल्कुल सेम। क्या करना है हमें, अप्रैल से सितंबर तक ऑड डेज निकाल लेना है। अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उससे आगे हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि सितंबर तक ही पूछ रहा है। अब देखिए 14 अप्रैल तक की बात हो रही है, यानी हमें क्या करना है, अप्रैल का ऑड डेज निकालना है। 14 दिन का वैल्यू दिया हुआ है तो बाकी दिन का वैल्यू निकालेंगे। तो अप्रैल में टोटल 30 दिन होते हैं जिसमें 14 दिन का वैल्यू दिया हुआ है, तो बचे दिन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो टोटल दिन में से बचे हुए दिन को घटा देंगे, दिए हुए दिन को घटा देंगे और ऑड निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। मई टोटल 31 दिन का होता है तो 31 दिन में ऑड, जून 30 दिन का होता है तो 30 दिन का ऑड, जुलाई 31 दिन का होता है तो 31 दिन का ऑड, अगस्त, ध्यान रखिएगा जुलाई और अगस्त दो ऐसे लगातार मंथ हैं जहां दिनों की संख्या 31 होती है तो 31/7। और सितंबर मुझे पूरा की ज़रूरत नहीं है, सितंबर में 19 सितंबर तक ही पूछ रहा है तो 19 दिन का ही ऑड निकालेंगे, 19 डिवाइड बाई 7। तो 30 - 14 कितना हो जाएगा 16, और 16 सप्ताह से कितना ज़्यादा 2, 31 3 30 2, 31 3 31 3 और 19 दिन सप्ताह से कितना ज़्यादा 5। अब क्या करेंगे, ऑड का रेंज तो 0 to 6 ही होता है, संख्या जैसे ही 6 से ज़्यादा हो तुरंत उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना टोटल हो जाएगा, 5 3 8 3 11 2 13 13 3 16 16 2 18, 18 सप्ताह से कितना ज़्यादा, तो 18 सप्ताह से 4 दिन ज़्यादा। क्लियर है। दूसरा तरीका इसको क्या करना है, जहां जहां जोड़कर 7 आएगा उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 3 6 3 9 2 11, 11 सप्ताह से कितना ज़्यादा 4। क्लियर है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3 3 6 2 8, 8 सप्ताह से कितना ज़्यादा 1, और बचा कितना 1 और 3 क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बताइए 15 अगस्त 2029 को अगर संडे है तो 31 दिसंबर 2029 को कौन सा दिन होगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें भी वही काम करना है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक ऑड निकाल देंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और अगस्त 15 दिन का वैल्यू दिया हुआ है तो बचे दिन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल दिन में से दिए हुए दिन को घटा देंगे, बचे हुए दिन का वैल्यू आ जाएगा, डिवाइड बाय 7। सितंबर 30 दिन का होता है तो 30/7, अक्टूबर 31 दिन का होता है 31/7, नवंबर 30 दिन का होता है 30/7, और दिसंबर में पूरे महीने की बात हो रही है, 31 दिन की बात हो रही है, यानी क्या हो जाएगा 31/7। अब 31 - 15 कितना हो जाएगा 16, 16 सप्ताह से कितना ज़्यादा 2, 30 दिन में ऑड कितना 2, 31 दिन में ऑड कितना 3, 30 दिन में ऑड कितना 2, 31 दिन में ऑड कितना 3। अब कैंसिल करेंगे, या तो सभी को जोड़िए और 7 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 5 3 8 2 10 2 12, 12 सप्ताह से कितना ज़्यादा 5। अब क्या कीजिए, या दूसरा तरीका मैंने आपको कैंसिल आउट करने के लिए बताया है, आप क्या कीजिए जहाँ जहाँ जोड़कर 7 आ रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 3 2 5 2 7, 0 हो जाएगा, बचा कितना 3 2 5। अब क्या करना है, जो ऑड बचा है उसको पहले प्लस करना है। क्यों प्लस करना है, क्योंकि हम 15 अगस्त से 31 दिसंबर पे आ रहे हैं, यानी कम से ज़्यादा पे आ रहे हैं, तो पहले करेंगे प्लस बाद में करेंगे माइनस, यानी +5 या -2। अब +5 करने की जगह हम इजीली में -2 कर सकते हैं, तो संडे -2 क्या हो जाएगा सैटरडे और फ्राइडे। क्लियर है। अब यही वैल्यू आपको इस तरीके से दे दे कि 31 दिसंबर 2029 को अगर फ्राइडे है तो 15 अगस्त 2029 को कौन सा दिन होगा। तो तरीका बिल्कुल सेम, अगस्त से लेकर दिसंबर तक ऑड निकाल दीजिए, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
अगस्त 15 दिन का वैल्यू दिया हुआ है, बचे हुए दिन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 31 माइनस 15 बटा 7, 30 बटा 7, 31 बटा 7, 30 बटा 7, और दिसंबर 31 की बात हो रही है तो 31 बटा 7, यानी ऑड 31 माइनस 15 16, 16 सप्ताह से कितना ज़्यादा? 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3। अब क्या कीजिए, 3 2 5 2 7, बचा कितना? 5। अब क्या करना है, अब 31 दिसंबर से हम अगस्त पे आ रहे हैं, यानी ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं। तो ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं तो पहले हम करेंगे माइनस, बाद में करेंगे प्लस, यानी फ्राइडे -5 या फ्राइडे +2 क्या हो जाएगा? संडे। यानी यहाँ देखिए 15 अगस्त 2029 को क्या होगा? संडे, जो कि यहाँ था। क्लियर है? थर्ड टाइप है व्हेन डेट सेम मंथ सेम ईयर डिफरेंट। व्हेन डेट सेम मंथ सेम ईयर डिफरेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि इफ़ 15 अगस्त 1947 को अगर फ्राइडे है तो 15 अगस्त 1959 को क्या था? क्लियर है? यानी डेट सेम, डेट हमारा सेम है, मंथ भी सेम है, ईयर क्या है? डिफरेंट है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि डिफरेंस इन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाय 7। डिफरेंस इन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाय 7। डिफरेंस इन ईयर यानी 59 से 47 का डिफरेंस कितना है? तो क्या कर देंगे, 1959 माइनस 47 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, 47 से 59 के बीच में लीप ईयर कितना है, और डिवाइड बाय 7 कर देंगे। अब जैसे देखिए 47 से 59 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, 47 से 59 के बीच लीप ईयर कौन सा होगा? तो मैंने आपको बताया है कि लीप ईयर वैसे ईयर को कहते हैं जो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी क्या हो जाएगा? 1948, फिर 1952, फिर 1956। क्लियर है? यानी नंबर ऑफ लीप ईयर कितना? 3 डिवाइड बाय 7, यानी क्या हो जाएगा? 15 बटा 7, यानी क्या हो जाएगा? 1, यानी फ्राइडे +1 या फ्राइडे -1 क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यानी आपके लिए फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस इन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाय 7। एक और देख लेते हैं। अगर आपसे कह दे कि अगर 16 अक्टूबर 2027 को अगर मंडे है तो 16 अक्टूबर 2042 को कौन सा दिन होगा? तो फॉर्मूला वही लगाना है, व्हेन डेट सेम मंथ सेम ईयर डिफरेंट हो तो क्या लगाना है फॉर्मूला? डिफरेंस इन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाय 7। डिफरेंस इन ईयर 27 से 42 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 सॉरी, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, 27 के बाद लीप ईयर कौन सा होगा? 28, फिर 32, फिर 36, फिर 40, यानी लीप ईयर कितना हो गया? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 7, यानी 15 + 4 19 सप्ताह से कितना ज़्यादा? 5, यानी आपको क्या करना है? मंडे +5, क्योंकि कम से ज़्यादा पे आ रहे हैं, या -2, तो मंडे -2 क्या हो जाएगा? सैटरडे। क्लियर है? सेम तरीका अगर आपको ऐसे भी कर दे कि 16 अक्टूबर 2042 को अगर आपको दे दे सैटरडे, तो पूछ रहा है 16 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा? तो तरीका बिल्कुल सेम, डिफरेंस इन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर
डिवाइड बाय 7, डिफरेंस उतना ही होगा 15 प्लस 4 डिवाइड बाय 7, ऑड कितना आएगा 5। लेकिन डिफरेंस दोनों में यह है कि यहाँ हम ज़्यादा से कम पे आ रहे हैं, 42 से 27 पे आ रहे हैं। तो जहाँ भी हम ज़्यादा से कम पे आएंगे वहाँ पहले करेंगे माइनस या बाद में प्लस, यानी सैटरडे -5 या +2 क्या हो जाएगा मंडे। क्लियर है? तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्लियर है। अब मैं टाइप वाइज इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप में क्या करना है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन इसी तरीके से होता है। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप है हमारा वो है जब आपका हर चीज़ डिफरेंट हो, हर चीज़ डिफरेंट, यानी व्हेन डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट एंड ईयर डिफरेंट। जब आपका हर चीज़ डिफरेंट हो जाए तो क्या करेंगे? जैसे आपको दिया है कि 26 इफ़ लगा देता हूँ, 26 सितंबर 2018 को अगर वेंसडे है तो 30 दिसंबर 2041 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए हर चीज़ डिफरेंट है, डेट भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले ईयर को नीचे वाले ईयर के बराबर कर लेना है। स्टेप 1, स्टेप वाइज मैं लिख देता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है कि अगर आपको दिया हुआ है 26 सितंबर 2018 को वेंसडे है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकाल लेंगे 26 सितंबर 2041 को क्या होगा। तो क्या होगा, मैंने आपको ये बताया है व्हेन डेट सेम, मंथ सेम, ईयर डिफरेंट। मैंने आपको बताया है एक फार्मूला, डिफरेंस इन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाय 7। डिफरेंस इन ईयर 18 से 41 के बीच में डिफरेंट कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा 23, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर क्या हो जाएगा, 18 के बाद लीप ईयर कौन सा होगा, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। नंबर ऑफ लीप ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 7। 29 सप्ताह से कितना ज़्यादा, 1, यानी कम से ज़्यादा पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेंसडे +1 या -6, तो वेंसडे +1 क्या हो जाएगा, थर्सडे। अब जब हमको पता चल गया है कि 26 सितंबर 2041 को थर्सडे है तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 30 सितंबर 2041 को कौन सा दिन होगा, यानी 30 दिसंबर 2041 को कौन सा दिन होगा। ये आपका स्टेप 2 है। और मैंने आपको बताया है व्हेन डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट, ईयर सेम में क्या करना है आपको, सितंबर से लेकर दिसंबर तक का ऑड निकाल देना है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी सितंबर होता है 30 दिन का, 30 दिन में से 26 दिन का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 30 - 26 डिवाइड बाय 7। अक्टूबर 31 दिन का, 31/7, नवंबर 30 दिन का, 30/7 और दिसंबर 30 दिसंबर की बात हो रही है, यानी 30 दिन की बात हो रही है, यानी 30/7, यानी क्या आ जाएगा 30 - 26 4/7। और मैंने आपको बताया था कि ऑड का रेंज 0 to 6 होता है और अगर वैल्यू 6 से ज़्यादा हो तभी हम ऑड निकालते हैं, अगर 6 या 6 से कम होता है तो सेम रह जाता है। तो 30 - 7 4/7 प्लस 31 दिन में ऑड कितना 3, 30 दिन में ऑड कितना 2, 30 दिन में ऑड कितना 2, 4/7 यानी 4 + 3 + 2 + 2, 4 और 3 साथ मिलकर कैंसिल आउट, 0 हो जाएगा, बचा क्या 4, यानी थर्सडे +4 या थर्सडे -3, यानी थर्सडे +4 क्या हो जाएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। जैसे आपको कह दे कि 13
अप्रैल, इफ लगा देता हूँ, 2029 को संडे है तो 19 अगस्त 2041 को कौन सा दिन होगा? When डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट एंड ईयर डिफरेंट। तो मैंने अभी आपको बताया है कि ऊपर वाले ईयर को नीचे वाले ईयर के बराबर कर लेना है स्टेप 1 में, यानी 13 अप्रैल 2029 को मुझे संडे दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, 13 अप्रैल 2041 को निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जब आपका डेट सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर डिफरेंट हो, तो इसके लिए एक फार्मूला मैंने बताया है, डिफरेंस इन ईयर प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर डिवाइड बाय 7। डिफरेंस इन ईयर 29 से 41 का डिफरेंस कितना है, 12, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, 29 के बाद लीप ईयर कितना हो जाएगा, 30, 31, 32, तो 32, 36, 40, यानी 3 डिवाइड बाय 7। 15 सप्ताह से कितना ज़्यादा, 1, यानी कम से ज़्यादा पे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस, तो संडे +1 या -6 क्या हो जाएगा, मंडे। यानी अब हमें पता चल गया है स्टेप 2 में कि 13 अप्रैल 2041 को अगर मंडे है तो हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, 19 अगस्त 2041 को क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 19 अगस्त 2041 को क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपका डेट डिफरेंट हो, मंथ डिफरेंट हो, ईयर सेम हो, तो क्या करना है, अप्रैल से लेकर अगस्त तक ऑड निकाल देंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, यानी अप्रैल 30 दिन का होता है जिसमें 13 दिन का वैल्यू दिया हुआ है, तो बचे हुए दिन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरे दिन में से दिए हुए दिन को घटा देंगे, डिवाइड बाय 7। मई 31/7, जून 30/7, जुलाई 31/7 और अगस्त, पूरे अगस्त की बात नहीं हो रही है, 19 अगस्त की बात हो रही है, यानी 19/7। क्या करना है, 30 - 13, 17, 17 में 7 से भाग देंगे तो 17 सप्ताह से कितना ज़्यादा, 3, प्लस 31 दिन में ऑड कितना, 3, 30 दिन में ऑड 2, 31 दिन में 3 और 19 दिन में ऑड कितना, 5। या तो सबको जोड़िए और 7 से डिवाइड कीजिए, या जहाँ जहाँ जोड़कर 7 आ रहा है वहाँ कैंसिल आउट कीजिए। जैसे 5, 2, 7, बचा कितना, 3, 3, 6, 3, 9, 9 सप्ताह से कितना ज़्यादा, 2। अब हम क्या कर रहे हैं, अप्रैल से अगस्त पे आ रहे हैं, यानी कम से ज़्यादा पे आ रहे हैं, तो यहाँ पहले क्या करना है, प्लस, यानी मंडे +2 या मंडे -5, तो क्या हो जाएगा, मंडे +2 वेंसडे। क्लियर है। ये 4 टाइप थे, 4 टाइप, एक्चुअली में ये 4 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, लेकिन मैंने टाइप वाइज करवा दिया ताकि आपको आसानी हो। और ये आपका लेक्चर 2 था, एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद पूरा कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। और जितने टाइप मैं पढ़ा दिया हूँ आपको क्वेश्चन उसी टाइप से पूछा जाएगा, 1-2 टाइप और बचा हुआ है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये समय कम है तो मैं ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ। और किसी भी बुक से आप उठाइए, क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, और आपको मैं जो पढ़ा दिया हूँ बस उतना ध्यान रखिए और बस प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मैं आंसर भेज दूंगा। भले ही लेट होगा आंसर रिप्लाई करने में, क्योंकि एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ तो टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अभी नियर फ्यूचर 1-2 महीने में बहुत सारे वैकेंसीज़ आने वाले हैं, तो मैं सोचा कि सारा वीडियो आपको 45 दिन के अंदर सारे टॉपिक को कवर कर अपलोड कर दूं। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है स्टडी 360 विथ अमन। थैंक यू।